नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए इसमें आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा 13वां पार्ट है और इससे पहले के अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। इसमें हम 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और आपके कितने सही निकले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैक्सिमम आपके 25 तो इसको इस 30 में से आपको सही निकालना है, सही होने चाहिए। ओके, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ओके चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सीमेंट के उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है। तो सीमेंट के उत्पादन में बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो है वो तीसरा स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है। तो क्षिप्रा नदी जो है, ऑप्शन है देखिए इंदौर, बैतूल, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर से निकलती है। इंदौर की कहाँ से, काकरी बरड़ी। ओके, काकरी बरड़ी जगह है, वहाँ से निकलती है। और क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। चंबल में जो है ये कहाँ पर मिल जाती है, मंदसौर में। मंदसौर में मिल जाती है। और अगर आपसे क्षिप्रा नदी की सहायक नदी पूछी जाए तो खान नदी जो है वो क्षिप्रा की सहायक नदी है। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। पिछली बार 2016 में लगा था, तो 12 साल बाद लगेगा। तो अब की बार जो लगने वाला है उज्जैन में 2028 में जो है वो कुंभ का मेला लगेगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। तो नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है। ऑप्शन है देखिए अस्पताल, रक्तदान केंद्र, वन्य जीव अभ्यारण्य, संग्रहालय। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नौरादेही दरअसल जो है वो अभ्यारण्य है और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर आपसे सबसे छोटा पूछ ले जाए अभ्यारण्य कौन सा है, तो राला मंडल जो है वो सबसे छोटा अभ्यारण्य है और जो कहाँ पर है, इंदौर में है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देखिए भारत की जितनी भी टोटल भूमि है उसका वन जो पूछा गया है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा 12.5% जो है वो करीबन आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो एमपी में है। लेकिन अगर आपसे प्रतिशत के बारे में पूछ लिया है कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है फॉरेस्ट का वो कहाँ पर है, मिजोरम में है। ओके, मिजोरम में है। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि एमपी का जितना भी एरिया है उसका कितना प्रतिशत जो है वो फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में, तो उसका आपको याद रखना है 25% के करीबन। ओके, तो ये वैल्यू सभी आपको याद रखना है। टोटल जो मध्य प्रदेश में वन है 77,462 के करीबन है। आपको 77,500 करीबन याद रखना है वर्ग किलोमीटर में। ओके, तो अप्रोक्स वैल्यू आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ओरछा मध्य प्रदेश की किस नदी के तट पर स्थित है। तो ओरछा जो है वो, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ताप्ती, बेतवा, तवा, छिफरा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा नदी के तट पर है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाएगा अब आगे कि ओरछा जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। तो निवाड़ी जिले में पड़ता है, याद रखना है, निवाड़ी जिले में पड़ता है। और मध्य प्रदेश का ये 52वां जिला है निवाड़ी, तो वहाँ पर पड़ता है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कई लोग जो है वो टीकमगढ़ जो है वो लगा देते हैं, तो टीकमगढ़ नहीं है। अब ओरछा जो है वो निवाड़ी जिले में पड़ता है और अभी जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है ओरछा को और किसको, ग्वालियर को। ये दोनों ही जो है वो याद रखना है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरिद्वार किस नदी पर स्थित है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे स्थित है ओरछा। ओके, गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। और सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है, यमुना नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल है। तो ये याद रखना है आपको। तो गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदी चंबल और चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उकाई परियोजना भारत के कौन से राज्य में अंतर्गत आती है। तो उकाई जो परियोजना है ये दरअसल जो है वो गुजरात में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। आपके लिए क्वेश्चन है कि उकाई जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उकाई परियोजना कौन सी नदी पर है, तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंट्स में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया? तो सबसे पहले आपको पता हो कि जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। और उस समय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर करो या मरो, या करो या मरो का नारा जो दिया गया था गांधी जी द्वारा, ये कौन से आंदोलन में दिया गया था, ये कहा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है रोवेल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो करो या मरो का नारा दिया गया था 1942 में। डेट भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हेलमेट बैंक आरंभ हुआ? तो हेलमेट बैंक जो आरंभ हुआ ये हुआ नीमच जिले में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति पूछे गए हैं। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे अमेरिका के? वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। और अभी आपके करंट के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वो हाल ही में इलेक्शन हुए थे अमेरिका में, और अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं जोए बिडेन। ओके, जोए बिडेन जो हैं ये अभी जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। नेक्स्ट है यहाँ पर एन जो मुद्रा है वो कौन से देश की है? ऑप्शन चीन, जापान, अमेरिका, फ्रांस। तो एन जो है ये दरअसल जो है वो कहाँ की है? तो ये है जापान की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जापान की है ये। और अगर आपसे चाइना की पूछ लिया है तो रेनबिन भी चाइना की है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अमेरिका की जो है वो डॉलर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मिस्र की राजधानी पूछी गई है कि मिस्र की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो मिस्र की राजधानी जो है वो काहिरा। ओके, काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, ओके, तो उसमें जोड़ी गई थी, जो कि 1951 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला संविधान संशोधन आपसे पूछ लिया जाता है सीधा सीधा, 1951 में हुआ था, और इसमें जो है वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। टोटल अनुसूची जो है वो 12 है अभी करंट में, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ स्थित है? स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पूछे गए हैं, तो कहाँ पर है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल में है। ओके, भोपाल में है ये। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। भोपाल से आपको याद रखना थी कि भोपाल में जो है वो कौन सा जो है वो वन विहार नेशनल पार्क है। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में है। भोपाल को जो है वो राजा भोज की नगरी कहा जाता है। जो राजा भोज के नाम से जो है वो जो एयरपोर्ट है यहीं पर, ये भी याद रखना है। जो कि यहाँ पर एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जो कि पूरी तरह प्राइवेट स्टेशन है। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन अगर आपसे पूछ लिया है तो हबीबगंज है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में हीरों का प्रमुख योगदान शहर है। तो भारत में केवल मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश में ही हीरे पाए जाते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पन्ना में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मझगमा। ओके, मझगमा जो खान है ये हीरो के लिए जानी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट है, आसान सा क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में रामलीले के मेले का आयोजन किया जाता है? तो मेला पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ सेपरेट, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन जो है वो MCQs कवर किए हैं मेले से। आपसे वहाँ से एक भी मेले से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा तो ये भी क्वेश्चन नहीं छूटा जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, आपको 2 ऑप्शन दिए जा सकते हैं रामलीला के, या तो आपको गुना मिल सकता है या ग्वालियर मिल सकता है। तो बेसिकली आपको दोनों मिल जाए तो आपको ग्वालियर लगाना है। अगर आपको ग्वालियर ऑप्शन में ना दिया हो तो गुना दिया होगा तो गुना लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। ओके, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे सतपुड़ा की रानी एक तरीके से कहते हैं, तो वो कौन सी है? पचमढ़ी है। और पचमढ़ी कहाँ पर है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद, तो ये भी जो है वहीं पर है, होशंगाबाद में जो है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कचपुड़ी किस भारतीय राज्य का नृत्य है? कचपुड़ी जो है ये किस भारतीय का राज्य? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है। भांगड़ा हुआ तो ये पंजाब का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर जॉग फॉल्स जो है वो ये भारत के कौन से राज्य में है? जॉग फॉल्स कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है, आपको नदी पूछ लिया जाएगा या फिर आपको जो है वो कौन से राज्य में है ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है कर्नाटक में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, कर्नाटक में है। अगर आपसे सीधा सीधा नदी पूछ लिया है कि ये कौन सी नदी पर है, तो साबरमती नदी आपको लगाना है। ये जो है वो कौन सी नदी पर है? साबरमती नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ याद रखना है, जहाँ पर एक बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में, जो कि एशियाई हाथी के लिए जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब थे। कई बार मैंने जो है ये क्वेश्चन बताया हुआ है आपसे। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम थे। ठीक है। और पहली देखिए गांधी जी से पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी ने जो है वो कब बने थे? तो 1924 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बेलगांव अधिवेशन में। ओके, पहली बार और लास्ट बार जो है वो 1924 में बने थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। ओके, अगर आपसे भारतीय महिला पूछ ले जाए तो भारतीय महिला आपको याद रखना है सरोजनी नायडू। ओके, तो ये सभी आपको याद रखना है। और पहला जो अधिवेशन हुआ था वो बात की जाए तो कब हुआ था? 1985 में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई पार्टी का क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो 1939 में जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इन्होंने एक अधिवेशन किया था कांग्रेस के साथ 1930 में 9 में ही, और उस समय जो है इन्होंने छोड़ दिया था। तो ये जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है वो स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सी जगह पे हुआ था जब 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी, वो कहाँ पे की थी? त्रिपुरी में। ओके, त्रिपुरी में की थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन से कई बार क्वेश्चन पूछ गया है, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन जो है ये कहाँ से शुरू किया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों विनोबा भावे द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इम्पोर्टेंट है, याद रख सकें। और 1951 में जो है ये शुरू किया गया था, तो ये भी याद रखना है। आपसे जगह पूछी जा सकती है कि कौन सी जगह जो है ये शुरू किया गया था, तो ये कहाँ पर? तेलंगाना में। तेलंगाना में एक गांव है, तेलंगाना में है पोचमपल्ली। ओके, पोचमपल्ली गांव में जो है यहाँ पर जो है वो शुरू किया गया था 18 अप्रैल 1951 में विनोबा भावे के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया था। तो जो जो ट्रैफिक होता है उसको नियंत्रण करने के लिए रोबोट का यूज किया जाता है, तो ये भारत का पहला शहर कौन सा है? ये है इंदौर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। चौथी बार जो है इसको खिताब मिला है स्वच्छ शहर का, तो ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है इंदौर को, तो ये भी याद रखना है। इंदौर में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इंदौर की, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती जो है वो ये किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज के संस्थापक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वेज नहर सबसे लंबी कड़ी जो नहर है ये राष्ट्रीयता के अंतर्गत आती है, स्वेज कैनल। ओके, तो स्वेज कैनल जो है ये मिस्र की है, इजिप्ट कहते हैं हम जिसे। ओके, तो मिस्र और इजिप्ट आपको दोनों ही मिल सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिस्र हो जाएगा।
सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंडीज पर्वत जो है ये कहाँ पर है? एंडीज पर्वत कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो भी पर्वत हैं, तो ये जो है वो साउथ अमेरिका के पर्वत हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। एंडीज पर्वत जो है वो साउथ अमेरिका में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई किस क्षेत्र के अधिकार हेतु लड़ी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई जिसे हम जो कि लड़ी थी 1857, वो झांसी के लिए लड़ी थी और जो है वो ग्वालियर में जो है वो ये शहीद हो गई थी, झांसी की रानी। और ग्वालियर में जो है वो इनकी समाधि भी ग्वालियर में बनी हुई है। तो झांसी की रानी जो है ये 1857 में झांसी के लिए लड़ी थी। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न अधिकारों में से किस अधिकार को संविधान की दिल और आत्मा के रूप में कहा? ओके, तो ये आर्टिकल 32 से संबंधित है, जिसमें जो है वो किसके बारे में बात की गई है? रेमेडीज के बारे में, संवैधानिक उपायों का अधिकार के बारे में बात की गई है। और इसी को जो है वो भीमराव अंबेडकर ने संविधान को जो है वो आर्टिकल 32 को दिल और आत्मा कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, तो आपके कितने सही निकले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। देखिए, पुलिस कांस्टेबल में जो है वो 12 लाख फॉर्म जो है वो डले हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बात खुद सोचिए कि जितने भी आपके पास लोग रह रहे हैं और जिनने फॉर्म डला है, उनमें से कितने लोग सीरियसली पढ़ रहे होंगे? ठीक है, कुछ लोग तो अभी तैयारी की हो, कुछ लोगों ने इसी साल तैयारी की होगी, और कुछ लोग बहुत सालों से, पहले से 2-3 सालों से लगे हुए हैं। तो ऐसा मान के चलो कि जो 12 लाख फॉर्म डले हैं, इसमें से 6 लाख आपको ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने नई-नई तैयारी की है। ओके, तो कट ऑफ हाई जाने वाला है, तो वो 6 लाख तो आपके बाहर हो जाएँगे। देखिए, मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो भी 6 लाख नई तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि अगर वो मेहनत करेंगे तो ज़रूर जो है वो रेस में होंगे। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उनको ज़्यादा नॉलेज होगी। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। ओके, और आपको 85 प्लस जो है वो स्कोर करना है एमपी कांस्टेबल में। ओके, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।